गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समांतर श्रेणी के बाद एक दूसरा श्रेणी देखेंगे, आपका गुणोत्तर श्रेणी, जो आपके बुक में 2G के पार्ट में दिया गया है ना। तो इसमें से सबसे पहले कुछ फॉर्मूला देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी होता क्या चीज़ है ना। जैसे गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a, दूसरा पद AR, तीसरा पद AR², चौथा पद AR³ ऐसे बढ़ते हुए जाता है और nवां पद होता है ARn-1 है ना। गुणोत्तर श्रेणी है, गुणा के रूप में बदलता है, यानी कि दूसरे पद से प्रथम पद को भाग देंगे तो जो बचेगा वो कहलाता है आपका सार्वानुपात। उसमें हम लोग सार्वांतर बोलते थे क्योंकि घटाते थे, दूसरे में से पहले को घटाते थे, तीसरे में से दूसरे को, है ना। सार्वानुपात में क्या है, दूसरे में से प्रथम को भाग देंगे उसका वैल्यू R आएगा, तीसरे में से दूसरे को भाग देंगे तो भी उसका वैल्यू R ही आएगा। तो जब दूसरे में से प्रथम पद को भाग देते हैं, तीसरे में से दूसरे पद को भाग देते हैं, चौथे में से तीसरे को भाग देंगे और सबका मान अगर समान आएगा तो क्या कहलाता है, आपका सर्वानुपात कहलाता है ना। तो यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी यही nवां पद का सूत्र है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, श्रेणी 4, 8, 16 का 9वां पद ज्ञात कीजिए। 9वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे क्वेश्चन में केवल श्रेणी दिया रहेगा, आपको ना तो पूछा है समांतर श्रेणी ना ही पूछा है गुणोत्तर श्रेणी। पता कैसे लगाएंगे, अगर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, अगर सबका मान समान आया तो आपका समांतर श्रेणी है। दूसरे में से प्रथम को भाग देंगे, तीसरे में से दूसरे को भाग देंगे, अगर उसका मान समान आया तो कौन सा श्रेणी होगा, गुणोत्तर श्रेणी होगा, है ना। इसमें भी 4, 8, 16 ऐसा दिया गया है, यानी कि ये श्रेणी क्या हो जाएगा, आपका गुणोत्तर श्रेणी होगा। इस गुणोत्तर श्रेणी को जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, प्रथम पद a का मान है 4, r का जो मान होगा है ना वो 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा। a पता है, r पता है, n का मान दिया है 9, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 9वां पद निकालना है ना। तो 9वां पद क्या हो जाएगा, इसको भी Tn से दर्शाते हैं, T9 बराबर a r का घात n-1 9-1, a का मान 4, r का मान 2 का घात कितना हो जाएगा 8, 2 को 8 बार गुणा करेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा आंसर जी 512 होगा। फिर 4 से भाग देंगे, 2 को 5 बार करेंगे तो 32 है ना, 6 बार करेंगे तो 64, 7 बार करेंगे तो आपका आएगा 128 और 8 बार करेंगे तो 256 आएगा। 256 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24, 4 पंच 20 है ना, 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आंसर है। तो ये समांतर श्रेणी के जैसे ही बनेगा, बस डिफरेंस ये है कि इसमें आपको श्रेणी को पहचानना है कि कौन सा श्रेणी समांतर है और कौन सा गुणोत्तर है ना। तो वैसे ही आपका अगर क्वेश्चन में इस प्रकार दिया रहेगा कि 6वां जो क्वेश्चन है 36, 12, 4 का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए, जबकि श्रेणी में कुल 11 पद है। श्रेणी में कुल कितने हैं, 11 पद है, अंतिम पद निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले r का मान हम लोग निकाल सकते हैं। r का मान हो जाएगा 12/36 यानी कि 1/3 है ना। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, अंतिम पद वो क्या है, आपका 11 है, प्रश्न में दिया है ना। अंतिम पद कितना है 11, यानी कि हमारा जो मान मिलेगा है ना, क्या होता है ARn-1 है ना। उसका मान जो है आपका a की जगह आपको कितना दिया गया है 36, r की जगह 1/3, अंतिम पद यानी कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 11, अंतिम पद 11 है ना। तो n-1 यानी कि 10 हो गया। इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का घात 10 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से 3 का कुछ भाग यहाँ से कटेगा, इसको हल करेंगे आप लोग है ना। 9 से कटता भी है तो 4/65 आएगा। तो हमको गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद निकालना था, मतलब वही Tn निकालना है। n का मान दिया है 11, घुमाया है ना, कुल पद 11 है।
वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे प्रश्नावली इसी का दूसरा, तो ये आपका इस प्रकार दिया रहेगा कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 16 है ना। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है? 16 है। और क्या दिया है? पहला पद 16 है, सॉरी, और पांचवा पद 1/16 है। तो पहला पद ए का मान 16 है, पांचवा पद क्या हो जाएगा? ए आर का घात 4। बताया था जो भी पद पूछेगा वहाँ पे आर का मान आर का घात में कम होगा। जैसे कि तीसरा पूछेगा तो ए आर स्क्वायर, 10वां पूछेगा तो ए आर का घात 9, 5वां पूछेगा तो ए आर का घात 4 का मान कितना है? 1/16 है ना। इसको समीकरण 1 और 2 को आपस में पुट करेंगे तो ए की जगह 16, आर का घात 4 बराबर 1/16 है ना। 16 और 16 का कितना हो जाएगा? 1/16 गुणा 16। तो आर का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा? आर स्क्वायर का मान 1/4 गुणा 4, मतलब आर का मान कितना हो जाएगा? 1/4। आर का मान मिला, ए का मान दिया है, हमको निकालना है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद। कौन सा पद निकालना है? गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा पद होगा उसका सूत्र होता है ए आर का घात 3 है ना। ए की जगह 16 आर क्यूब है, तो 1/4 गुणा 4 गुणा 4, इसको काटेंगे है ना, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्नावली का क्वेश्चन बनेगा है ना। उसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्नावली है वो थोड़ा सा डिफरेंस फार्मूला से है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे है ना। तीसरा प्रश्नावली से तो आप लोग को क्या करना है? प्रश्नावली 1 और 2 यहाँ से बनाना है। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।